कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोकिर्भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। डियर प्रिय नित्य भागवत सेव्या भक्तवृंद, हम श्रीमद् भागवत महापुराण के 11वां स्कंद जो मुक्ति का स्कंद है उसके 17वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण वर्ण आश्रम धर्म का वर्णन कर रहे हैं। उसके अंतर्गत आज हम 39वां श्लोक 39 वर्ष का पाठ करेंगे। असंभवतः आपने पाठ कर लिया है। इस श्लोक का पाठ ये है। ग्रह अर्थी सदर्शिम भार्याम उद्वहेद अजुगस्पिताम यवीयसीम तो व्यसा यम स वर्णाम अनुक्रमात्। गृहार्थी सदर्शिं भार्याम् उद्वहेद अजुगस्पिताम् यव्यसीं तो व्यसा यं स वर्णाम अनुक्रमात्। आपने इसका आपके इस श्लोक में शब्द अर्थ देखा है। गृह कहते हैं घर को, और घर उसको कहते हैं जिसमें घर वाली हो। जैसे कोई अकेले घर में रहते हैं ब्रह्मचारी या वानप्रस्थ, कोई अकेला रहता है सन्यासी, तो उसको घर नहीं कहते, वो कमरा कहते, वो कक्ष में रह रहा है। घर शब्द तब आता है जब गृहिणी हो, जिस घर में पत्नी हो, स्त्री हो, गृहिणी हो, उसको घर कहते हैं। तो गृह का मतलब घर, और गृह का दूसरा अर्थ है वो भी अभी समझ ले तो अच्छा है। घर माँ का वो होता है जिसमें गृहिणी होती है और उसमें गृह भी लगा होता है। गृह के 3 अर्थ तो कम से कम हमको समझ में आते हैं। एक तो मगरमच्छ को गृह कहते हैं, क्रोकोडाइल को। एक आकाश में जो ग्रह नक्षत्र होते हैं जो सबके ऊपर लगते हैं, उसको ग्रह कहते हैं। ग्रह में आने के बाद जो होता है उसका वर्णन बाद में आएगा। यहां लिखा है ग्रह अर्थी। अर्थी का मतलब इच्छुक। ग्रह माने जो गृहस्थी बनना चाहता है, जो शादी करना चाहता है। इससे पहले ब्रह्मचारी का वर्णन होता है। ब्रह्मचारी का वर्णन होता है तो ब्रह्मचारी के लिए 2 रास्ते हैं। या तो
नैष्ठिकी ब्रह्मचारी रहे, नहीं तो 25 साल के बाद गृह अर्थी बने। गृहस्थ में जाने का इच्छुक है तो क्या करना चाहिए? सदृशीम। ये सदृशीम का मतलब समान गुणों से युक्त। इस सदृशीम शब्द को लेकर आप 2 जगह भागवत में देखिए। एक, जब स्वयंभू मनु अपनी पत्नी शत्रुपा के साथ देवहूति को लेकर कर्दम मुनि के आश्रम में आते हैं तो कहते हैं कि ये हमारी कन्या आपके सदर्श गुणों में है और आपके योग्य पत्नी बनने का इसमें सब गुण हैं। तो इसको कहते समान गुण युक्त। और ऐसे जब रुक्मणी ने भगवान श्री कृष्ण को पहला प्रेम पत्र लिखा था ब्राह्मण के हाथों, उसमें रुक्मणी ने भी यही लिखा था कि सदर्शम गुणों वाली जो है मैं आपके योग्य जो वधू हूं, आप मेरे वर हो, मैंने आपको वर्ण कर लिया है। तो ये जो शब्द सदर्शम है, समान गुणों वाली, उसको अंग्रेजी में उन्होंने लिखा है अपने जाति से, अपनी जाति से या अपने समान जो है समाज से, समान गुणों में संपन्न। प्रभुपाद जी इसके लिए लिखते हैं कभी कभी कि दोनों का ज्योतिष में मेल करा लेना चाहिए। गुणों का ज्योतिष में दोनों का गुणों में मेल करा लेना चाहिए। कभी कभी असुर गुणों वालों की विवाह, कभी असुरी गुण होते हैं और देवी गुण होते हैं, अगर इनके गुणों का विवाह आपस में हो जाए तो बहुत बड़ा समस्या हो सकती है। इसलिए उनके गुणों का मेल कर लेना चाहिए, गुणों को मिलाना चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ा जो है समझने की बात है असल में कि गुणों का मेल कराना बहुत जरूरी है। गुणों का मेल करा लेना चाहिए। हम अभी शब्दार्थ को ही देख रहे हैं प्रभु। यस, सदर्शम, और कहते हैं 24 गुण मिलते हैं, 18 गुण मिलते हैं, इससे कम गुण मिले तो शादी विवाह नहीं करना चाहिए। तो यहाँ सदर्शम गुण जो है, ये गुण शब्द का अर्थ, ये समान गुण का अर्थ है कि ज्योतिष की दृष्टि से दोनों के राशि फल के अनुरूप जो गुण है वो कितने मिलते हैं। अगर वो 20 से अधिक मिलते हैं तो विवाह सफल होगा, और गुणों में कम मिलते हैं तो विवाह में संकट होंगे। भार्याम, भार्या पत्नी को कहते हैं जो घर का भार उठाने के लिए तैयार हो, घर गृहस्थी का भार उठाने के लिए तैयार हो, उसको कहते हैं भार्या। उद्वहित, ये जो शब्द उद्वहित है उसका अर्थ है विवाह। उद्वहित का मतलब है भार उठाना, इसका अर्थ भी भार ही उठाना है। उद्वहित का मतलब है उसके भरण पोषण की जिम्मेवारी लेना। जिस कन्या के साथ विवाह होता है उसके पालन पोषण, उससे उत्पन्न होने वाले संतान, इन सब का जो भार उठा सके उसको कहते हैं उद्वहन। उद्वहित का अर्थ है घर गृहस्थी में पत्नी और बच्चों का भार उठाने वाला। भार्या घर के कामकाज का भार उठाए और पति उनके पालन पोषण का, बच्चों का भार उठाए, उसको कहते हैं उद्वहित। अजुगिस्पिताम, ये जुगिस्पिताम शब्द हमारे वैसे नॉर्मल जुगिस्पिताम शब्द आता है जब
नारद और व्यास के बीच में संवाद होता है कि शास्त्र को जुगिस पितामह शास्त्र में नहीं होना चाहिए। इसका मतलब उसमें मिलावट नहीं होनी चाहिए। अजुगिस के पितामह का अर्थ है सापेक्ष से परे, आपेक्ष से परे। क्या आपेक्ष क्या होता है भाई? आक्षेप से परे, आक्षेप से परे, रिप्रोचेबल लिखा है अंग्रेजी में। इसका वैसे सामान्य भाषा में अर्थ है जो कंवारी कन्या हो, वर्जिन गर्ल, कंवारी कन्या। आक्षेप से रहित मतलब जिसके ऊपर कोई आक्षेप, मतलब विवाह से पहले चरित्र में कोई दोष न हो। और फिर है यव्यसीम। यव्यसीम, यव्यसीम का अर्थ है, यव्यसीम के साथ है वयसा। वय कहते हैं उम्र को, कितनी आयु है आपकी। और यवसीम का मतलब है उम्र में जो पत्नी पति से छोटी होनी चाहिए। पत्नी पति से छोटी होनी चाहिए। उम्र मानो पति की 25 है, वैसे हमारे वैदिक शास्त्र में लिखा है 16 वर्ष की कन्या और 25 वर्ष का वर। तो 16 और 25, 7, 8, 9, 10 साल का डिफरेंस एक्सेप्टेबल है इस श्लोक के अनुसार। वयसीम, वयसा, उम्र में जो कंवारी कन्या है, जो समान गुणों वाली है, वो उम्र में वर से छोटी होनी चाहिए। अब ये विवाह हो गया। अब इसी विवाह में आगे कहते हैं याम। अगर आगे भी उसके विवाह करने की इच्छा हो और दूसरा विवाह करना चाहता हो, सवर्णाम, जो पहला विवाह अपने ही वर्ण में किया है उससे अनु, जो दूसरा उसके बाद वाला विवाह करे क्रमात, क्रम से उससे नीचे वर्ण की होनी चाहिए। अब शिला प्रभुपाद के शिष्यों ने यह तात्पर्य दिखाया। देखिए, जो व्यक्ति गृहस्थ जीवन स्थापित करना चाहता है, इसका मतलब गृहस्थ में प्रवेश होना चाहता है, उसे चाहिए कि अपनी ही जाति, जाति का अर्थ होता है, वैसे जाति पशु जाति होती है और मानव जाति होती है। यहाँ जाति का अर्थ है अपने वर्ण। वैसे एक बात सीधी आपको बताएं, स्त्री का कोई वर्ण नहीं होता है। जिस भी वर्ण के वर के साथ विवाह होता है उसका वही वर्ण हो जाता है जनरली। परंतु फिर भी ब्राह्मण के घर में उत्पन्न कन्या, क्षत्रिय के गुण घर में उत्पन्न कन्या, ये वर्ण की विभाजित ऐसे करेंगे। और हमारे कृष्ण भावना अमृत में तो सब अच्युत वर्ण में उत्पन्न है। तो इसलिए ये जो जाति शब्द है, ये है वर्ण का वर्णन। जैसे ब्राह्मण वर है तो ब्राह्मण कन्या से विवाह करे, क्षत्रिय वर है तो क्षत्रिय कन्या से विवाह करे, वैश्य वर है तो वैश्य कन्या से विवाह करे, और शूद्र वर है तो शूद्र कन्या से विवाह करे। ये जाति का यहाँ अर्थ है। और भी हमारे वैदिक साहित्य में एक विचार किया जाता है कि हर एक व्यक्ति का एक गोत्र होता है। गोत्र मतलब कौन से ऋषि के जो है हम संतान है, डिसेंडेंट है। जैसे किसी का होता है गौतम गोत्र है, अत्रि गोत्र है, हमारा जैसे पूर्वजों का गोत्र है कौशिक गोत्र, विश्वामित्र है। तो ऐसे सबका
कोई कश्यप गोत्र है, तो ये जो गोत्र हैं एक गोत्र में विवाह नहीं होते थे। आप अगर विश्वामित्र गोत्र के हो और कन्या भी विश्वामित्र गोत्र की है तो विवाह नहीं होगा, भले ब्राह्मण की कन्या हो, आपकी जाति की हो, सेम गोत्र में विवाह नहीं होता, एक गोत्र में विवाह नहीं होता। आजकल तो ये प्रचलन नहीं है हमारे समाज में। विवाह के बाद समाज के बीच में पंडित जी ये घोषणा करते थे कि जो ये वर है, लड़का है, इसका पिता इस गोत्र का है, इसका नाना इस गोत्र का है, इसका दादा इस गोत्र का है। और फिर कहता था ये कन्या का पिता इस गोत्र का है, इसका कन्या का दादा और नाना इस गोत्र के हैं, ये दोनों गोत्र एक दूसरे से अलग है, इसलिए ये विवाह संपन्न हुआ है। ये समाज में सबको घोषणा करके, अनाउंस करके सुनाया जाता था। तो ये जो जाति शब्द है यहाँ लिखा हुआ, वो वास्तव में वर्ण है, जाति शब्द नहीं है। अपनी ही जाति की ऐसी स्त्री नहीं है कन्या होना चाहिए। स्त्री तो विवाह के बाद होती है, स्त्री उसका नाम नहीं होता है, वो कन्या कहलाती है। ऐसी कन्या से विवाह करे, स्त्री कहेंगे तो फिर अयुगस्पित नहीं होगी, क्यों? फिर वो फिर उसके ऊपर वो शब्द आक्षेप हो जाएगा, आक्षेप से परे नहीं होगी। स्त्री का शब्द होता है विस्तार करने वाली, जिसके द्वारा संतान उत्पन्न हुआ हो और जिसने अपने परिवार का विस्तार किया हो, उसको स्त्री कहते हैं। स्त्री के ऊपर तो हमको दूसरी बात याद आ रही है। एक ब्रह्मचारी रहता था किसी कमरे में, किसी गृहस्थ के घर के ऊपर कमरा लिया हुआ था। उसको कपड़े को आयरन करना था, तो उसको स्त्री कहते हैं। नीचे गया, कहा भाई स्त्री दे, तो उसका पति अपनी पत्नी को इशारा किया, वो बड़ा ले जाओ उसको। बोला ये नहीं, मैं कहता हूं जो गर्म होती है वो दे। बोला इससे ज्यादा और कोई आग बगोला नहीं होता है। बोला अरे नहीं भाई, मैं कहता हूं जो कपड़े का बल निकालती है। बोला तेरे बाप का भी बल निकाल देगी। तो स्त्री, इसका एक परिभाषा स्त्री की है, जो बहुत गर्म होती है और सबका बल निकालती है, उसको स्त्री कहते हैं। तो ऐसी स्त्री नहीं, ऐसी कन्या। कन्या शब्द जो है वो अजुगस्पित वधू के लिए है। दुल्हन शब्द हमारा नहीं है, दुल्हा हमारा नहीं है, वर और वधू शब्द हमारी भाषा का है। तो ऐसी कन्या से विवाह करे जो निष्कलंक। अब देखो, निष्कलंक अजुगस्पित के लिए बिल्कुल सटीक सही शब्द है। निष्कलंक हो, जिसके ऊपर कोई कलंक न हो, इसका मतलब कंवारी कन्या। तथा उम्र में छोटी हो। यदि कोई व्यक्ति अनेक पत्नियां रखना चाहता है, जो रखनी नहीं चाहिए। राम जी के अवतार में राम जी ने एक पत्नी व्रत का धारण किया था, और एक पत्नी का वहन करना ही बहुत भारी है। अनेक पत्नियों वालों के लिए एक बात, एक चोर किसी के घर में रात को घुसा, उसकी 2 पत्नियां थी। देखा एक बालों से खींच रही है, एक टांगों पे लाठी मार रही है, उसको हंसी आ गई तो चोर पकड़ा गया तो उसको ले गए न्यायालय में, कोर्ट में। जज ने कहा तुम चोर हो? बोला हाँ जी मैं चोर हूं। बोला तुम्हारे को सजा मिलेगी? बोले जो सजा देनी है वह 2 पत्नियों का पति मत बनाना, मैंने इसका हाल देखा है। सजा और जो भी देनी है 2, 1 से अधिक पत्नी का पति मत बनाना, क्योंकि और पहले ही सबको 5 पत्नियां तो पीछे पड़ी है। और ये 5 इंद्रियां हमारे को घसीटती है। आंख कहती है वो दर्शन करने चलो, वो चीज देखने चलो। कान कहता है वो सुनने चलो। जीभा कहती है वो चखने चलो।
और नासिका कहती है वो सेंट लेने के लिए चलो फ्रांस वाला, और जीभ और त्वचा कहती है वो वस्त्र। ये 5 इंद्रियां सबके पीछे पड़ी हुई हैं। ये तो स्त्रियां ब्रह्मचारी के पीछे भी पड़ी होती हैं। तो ऐसा है कि एक से ज्यादा का सोचने वालों को 2 बार सोचना चाहिए। ये राजा महाराजा पहले एक से अधिक विवाह करते थे, वो पॉलिटिकल होते थे। वो किसी के साथ अलायंस करना होता था, किसी को जोड़ना होता था। जैसे कहते हैं भाई, यादवों ने पांडवों के साथ विवाह किया, यादवों की कुंती कन्या पांडु के साथ विवाह किया, तो ये यादव और पांडव आपस में एक हो गए। तो ये क्या है कि राजा महाराजाओं में एक से अनेक विवाह पॉलिटिकल अलायंस के लिए हुआ करता था। या बहुत ही कोई ऐसे व्यवसाय करने वाले होते थे जिसका व्यवसाय 5, 7, 10 देशों में होता था और उसको अलग जगह पे रहना पड़ता था, तो फिर वो हर जगह पत्नी को साथ नहीं ले जा सकते थे। तो उन्होंने हर देश में जहां जहां उसका घर था वहां एक विवाह करके रखा हुआ होता था। लेकिन एक ही जगह विवाह इतने सारे करना सबके लिए उचित नहीं है और सोचना भी नहीं चाहिए। परंतु यहाँ लिखा है, यदि कोई व्यक्ति अनेक पत्नियां, अनेक स्त्रियां, अनेक पत्नियां रखना चाहता है तो उसे प्रथम विवाह के बाद उनसे भी विवाह करना चाहिए, और हर पत्नी एक दूसरे से निम्न जाति की होनी चाहिए। इसका अर्थ ये है, जो ये एक श्लोक दिया है श्रील प्रभुपाद के शिष्यों ने तात्पर्य में, वैदिक साहित्य में कहा गया है। ये जो मंत्र है, ये वैदिक साहित्य की जहां बात लिखी है, ये याज्ञवल्क्य स्मृति का है संभवतः। इसमें लिखा है, आगे ऊपर लीजिए, इसको आप ऊपर कीजिए अगर आपका ये है तो, नहीं तो मैं अपने को मैं स्क्रीन शेयर करूं। ये श्लोक त्रिशो वर्णा अनुपूर्वेण द्वे, ये याज्ञवल्क्य स्मृति का एक श्लोक है। ये यही है क्या हिंदी में? देखिए, मैं क्योंकि देख नहीं पा रहा हूं इसको आपका। त्रिशु वर्ण अनुरूपव्येन द्वे तथैक यथाक्रमम् ब्राह्मण क्षत्रिय विशान। यही है कि दूसरा है? हाँ यही है, 23 में देख लिया आपका, यही है ना एग्जैक्टली। तो ये ये याज्ञवल्क्य संहिता में ये चक्रवर्ती पाद के तात्पर्य में लिखा हुआ है। तो मेरे पास वो तात्पर्य में वही उसी को देख रहा था। ये लिखा है, त्रिषु वर्ण अनु वर्णेन द्वे तथैक यथाक्रमम् ब्राह्मण क्षत्रिय विशान भार्याः स्वाहा शूद्रः जन्मनः। इसका अर्थ चक्रवर्ती पाद ने लिखा है, ब्राह्मण 4 ही वर्णों में विवाह कर सकता है। पहला विवाह ब्राह्मण पत्नी से करे, अगर दूसरा करना है तो एक निम्न स्तर के, मतलब ब्राह्मण से नीचे के स्तर क्षत्रिय के कन्या से विवाह करे, और तीसरा विवाह करना है तो फिर वैश्य की कन्या से करे, और चौथा विवाह करना है तो फिर शूद्र की कन्या से करे। और इस दृष्टि से देखा जाए तो क्षत्रिय को मात्र 3 ही विवाह करने का, मतलब 3 जातियों में 3 वर्णों में विवाह करने का अधिकार है। वो ब्राह्मण की कन्या से नहीं कर सकता, पहला क्षत्रिय की कन्या से, और उसके बाद अगर करना चाहे तो वैश्य की कन्या से, और उसके बाद करना चाहे तो शूद्र की कन्या से। और किसी वैश्य को विवाह करना है तो उसके लिए 2 ही ऑप्शन है, पहला वैश्य कन्या और फिर दूसरा किसी शूद्र की कन्या से। और शूद्र के लिए मात्र एक ही अपने ही वर्ण में विवाह करने का उसको अनुमति है। ये है याज्ञवल्क्य स्मृति 157।
ये है वर्ण आश्रम के नियम जो भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं। अगर कोई अधिक विवाह करना चाहे तो दूसरी पत्नी उसी वर्ण की नहीं होनी चाहिए और कुछ समय के बाद पहले विवाह के करना चाहिए। और इसके अतिरिक्त इसमें क्रम संदर्भ में भी लिखा है, ब्राह्मण में मैरी वुमन ऑफ 3 लोअर कास्ट, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं लिखा है। तो हम अब अपने तात्पर्य को फिर एक बार देखना चाहेंगे। आइए तात्पर्य को देखते हैं। श्रील प्रभुपाद के शिष्यों के लिखे तात्पर्य में लिखा है, ऊपर इसको ऊपर लीजिए। हाँ, इससे ऊपर जाइए। वैदिक साहित्य में लिखा है, हाँ वैदिक साहित्य में और आके तृतीय वर्ण अनुपूर, इसको हमने पढ़ लिया श्लोक को, और ऊपर ले जाइए। हाँ, इस श्लोक का तात्पर्य ये है कि पहली पत्नी का, बस पहली पत्नी का, ऊपर चले गए, ठीक है। इस श्लोक का तात्पर्य यह है कि पहली पत्नी को सदृशीम अर्थात पति के ही समान होना चाहिए। समान होना चाहिए का मतलब वर्ण में समान होना चाहिए, आयु में बराबर नहीं होना चाहिए, छोटी होना चाहिए, गुणों में समान होना चाहिए। दूसरे शब्दों में बौद्धिक व्यक्ति को बौद्धिक पत्नी से विवाह, ये बौद्धिक क्या लिखा है? ये बौद्धिक क्यों लिखा है जी? बौद्धिक की क्या परिभाषा है? अंग्रेजी में इसको लिखा है इंटेलिजेंट। बुद्धिमान व्यक्ति बुद्धिमान पत्नी से विवाह करे, इसका मतलब है ब्राह्मण। इसको ये सिर्फ भाषा को ही पकड़ के बात कर रहे हैं, वैसे ऐसा नहीं कहना चाहिए। ये सब बौद्धिक नहीं, इसको समझना चाहिए। आप देखो क्या लिखा है, ब्राह्मण को ब्राह्मण पत्नी से विवाह करना चाहिए। यह बौद्धिक का अर्थ है इंटेलिजेंट क्लास, मतलब ब्राह्मण। बौद्धिक व्यक्ति को मतलब ब्राह्मण को बौद्धिक पत्नी से विवाह करना चाहिए, मतलब ब्राह्मण कन्या से विवाह करना चाहिए। वीर पुरुष को मतलब क्षत्रिय को वीरंगना से विवाह करना चाहिए, मतलब क्षत्रिय की कन्या से विवाह करना चाहिए। व्यापार बुद्धि वाले को, वैश्य को, व्यापार कार्य को प्रोत्साहन देने वाली स्त्री से, इसका मतलब वैश्य को वैश्य कन्या से विवाह करना चाहिए। और शूद्र को अपने ही कम बुद्धिमान नहीं लिखना चाहिए, अपने ही समान के वर्ण की कन्या से विवाह करना चाहिए। तो ये जो भाषा लिखी है, ये वर्णों को अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करके लिखा है। बौद्धिक का मतलब ब्राह्मण, वीर का मतलब क्षत्रिय, और व्यवसाय का मतलब वैश्य, और चतुर्थ वर्ण श्रमिक मतलब काम करने वाले को काम करने वाली से विवाह करना चाहिए। ये हुआ पहला। अब दूसरी लाइन में, पत्नी को अपनी पृष्ठभूमि का तथा चरित्र के मामले में निष्कलंक होना चाहिए। इसका मतलब जिस कन्या से विवाह करना है, जो भविष्य में पत्नी बनने वाली, पत्नी शब्द का अर्थ है पात्यते इति पत्नी। पात्यते का मतलब पतन से बचाने वाली, जो पति को कुमार्ग जाने से बचाए, पतन से बचाए। वास्तव में परस्त्री संग वाले दोष से बचाए उसको पत्नी कहते हैं। पात्यते इति पत्नी, पात्यते पति को कहते हैं। पत्नी पतन से बचाए, पति वो है जो भरण पोषण करे पत्नी का। पात्यते इति पति, और पतन से बचाए पत्नी। पत्नी को क्या होना चाहिए? पत्नी के विषय में ये लिखा है, आप रुकिए, हाँ ये यहाँ लिखा है, पृष्ठ
अपनी पृष्ठभूमि तथा चरित्र। अब पृष्ठभूमि और चरित्र को क्या अंग्रेजी में लिखा है, एक मिनट देखें। ये हिंदी बहुत मुश्किल है पढ़ना, हम तो अंग्रेजी से हमेशा प्रवचन करते हैं, हमारा अपना स्क्रीन होता है तो हमको समझ में आ जाता है, ये हमको समझ में नहीं आ रहा है जी। एक मिनट देखें। 17 का 49। प्रभु आप शेयर करना चाहते हैं स्क्रीन? ओ मैं कर रहा था, लेकिन अभी छोड़िए, एक ही बात है, मैं उसमें कुछ नहीं है ज्यादा। मैं एक बार ट्राई किया, फिर अलो नहीं था तो छोड़ दिया। अब लिखा है the wife must be beyond reproach in terms of her background and character। her background जो शब्द है उसको लिखा है भूमिका। उसका बैकग्राउंड का अर्थ क्या है वास्तव में, क्योंकि ये क्यों ऐसा, ये काम वर्ण आश्रम का आज बिल्कुल है नहीं, सारा शूद्र वर्ण है। कोई जन्म जायते शूद्रः संस्कारात् भविते द्विजा। सो आजकल सभी गर्भधान संस्कार नहीं कराते हैं। प्रभुपाद भगवत गीता में लिखते हैं 99.9% जो है नराधम है। इसलिए बहुत मुश्किल है, इन शब्दों को ठीक तरह से समझना चाहिए। यहाँ पृष्ठभूमिका का अर्थ ये है, बैकग्राउंड का मतलब है उनके परिवार के चरित्र का भी ध्यान पहले रखा जाए। ये बहुत बड़ी बात है, असल में इतना छोटा नहीं समझना चाहिए। अगर भागवत में 2 जगह देखो कि एक तो वेण के नाने का कुल कलंकित था, असुर था, और दूसरा जो विश्वरूप को वर्ण किया था उसका नाना असुर कुल का था। ये है पृष्ठभूमि का। अगर किसी के नाने नानी के कुल में या दादे दादी के कुल में कोई दोष है, वो पहले ही किसी वर्ण आश्रम से जो है बदले हुए हैं, तो उसको कहते हैं उनका बैकग्राउंड ठीक नहीं है। ये तो विवाह में ऐसे देखा जाता था कि इसके ननियाल वाले कैसे, इसके नाने का कुल कैसा था, जैसे वो असुर कुल था नाने का विश्वरूप का, और वैन के नाने का भी जो है कोई नीच कुल था। तो इसलिए वो पृष्ठभूमिका का अर्थ ये है बैकग्राउंड का, कि उसके कुल के अंदर भी कोई वर्ण का दोष न नाने के कुल में होना चाहिए न दादे के कुल में होना चाहिए। और फिर स्वयं कन्या के लिए क्या लिखा है, वो निष्कलंक होनी चाहिए। तो एक तो है उसके नाने के और दादे के कुल में कोई वर्ण आश्रम का विवाह में भेद नहीं होना चाहिए, और स्वयं कन्या को भी कुंवारी होना चाहिए, अविवाहित होना चाहिए, अलांछित होना चाहिए, अउपेक्षित होना चाहिए, निष्कलंक होना चाहिए, और पुरुष से 5 से 10 वर्ष छोटी होना चाहिए। वयसीम वय आयु में छोटी होनी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति दूसरी स्त्री से विवाह करना चाहता है तो जैसा कि श्लोक में वर्णानुव्ययनेन शब्द है से स्पष्ट है, और भगवान कृष्ण ने जो अनुक्रमात शब्द कहा है उसके अनुसार उसे तब तक प्रतीक्षा करनी चाहिए जब तक पहला विवाह स्थापित न हो ले। इसका अर्थ है कि एक विवाह स्थापित हो जाना, विवाह को स्थापित होना का क्या अर्थ है? Must wait until the first marriage is established. First marriage is established. एक और दूसरा जो एक दृष्टिकोण है वास्तव में बहुविवाह का, भगवान श्री कृष्ण के उदाहरण को छोड़ दीजिए, वो भगवता है, भगवान की लीला है, उनकी अपने जो है शक्तियां हैं, उनके साथ भगवान का विलास हो रहा है। परंतु दूसरे विवाह का मुख्य उद्देश्य होता था, अगर पहली पत्नी से संतान नहीं हो रहा है
तो कुल परंपरा को चलाने के लिए एक दूसरे विवाह करने की अनुमति हुआ करती थी। इस्टेब्लिश का अर्थ ये है कि अगर उसके घर परिवार में दोनों ने देखा है कि हमारा विवाह हो गया है, अभी भी हमारे को कोई संतान नहीं हो रहा है। महाराज दशरथ ने कहा कि मेरा 2 विवाह कौशल्या और सुमित्रा से हुआ है, कोई संतान नहीं हो रहा है, इसलिए मैं कैकेयी देश से कैकेयी से विवाह करना चाहता हूँ कि मेरे घर में कोई बालक हो जो आगे चल के हमारी परंपरा में राजकुमार राजा बने। तो एक दूसरे विवाह करने का कारण ये है कि कभी कभी विवाह के उपरांत भी कोई संतान नहीं होता है, क्योंकि विवाह का मुख्य उद्देश्य है उत्तराधिकारी या जो है हेयर आने वाला वारिस होना चाहिए जो परंपरा को चलाए। अगर वो नहीं है तो फिर दूसरे विवाह के लिए सोचना चाहिए। तो यहां लिखा है प्रतीक्षा करना चाहिए जब तक स्थापित हो जाए विवाह। विवाह पहले स्थापित होना अनुसार तक प्रतीक्षा करनी चाहिए जब तक पहला विवाह स्थापित न हो जाए। इसका मतलब पति पत्नी में ये अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि हमारा विवाह तो हो गया, विवाह हमारा कोई इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं था, हमारे विवाह का उद्देश्य संतान उत्पत्ति था, संतान उत्पन्न हुआ नहीं है, तो अब हमारी आयु बढ़ती जा रही है, हमारे कुल में कोई संतान होना चाहिए कुल परंपरा के लिए। तो फिर पहली पत्नी जो अपने वर्ण की है, समान गुण वाली है, समझदार है, उसके अनुमति से स्थापित होने का मतलब अनुमति से जब फिर दूसरे विवाह के लिए सोचना चाहिए। और विवाह स्थापित हो ले तब अपने से निम्न जाति की दूसरी स्त्री चुने। इसका मतलब अब उसको विवाह करना है तो दूसरी ब्राह्मणी घर में नहीं लाए। इसका पहले जमाने में था, अब तो कोई इसका महत्व नहीं रह गया, क्योंकि पहले समाज में भाई ब्राह्मण की कन्या का आदर किया जाता था, इसलिए दूसरी कन्या अगर निम्न वर्ण की, नीचे के वर्ण की, क्षत्रिय की है तो घर में कभी उनके बीच में झगड़ा नहीं होगा, वो आपस में लड़ेंगी नहीं। अब ये एक मेरे को दृष्टिकोण में दिखता है कि ययाति महाराज ने पहला विवाह, ययाति महाराज क्षत्रिय थे, लेकिन उन्होंने पहला विवाह देवयानी से किया जो शुक्राचार्य ब्राह्मण की पत्नी थी, बेटी थी। ब्राह्मण की कन्या से उसने विवाह किया, इसको अनुलोम विवाह कहते हैं। जब देवयानी कुएं में गिरी हुई थी, निर्वस्त्र थी, और महाराज ययाति पानी पीने के लिए कुएं के पास गए तो अंदर एक कन्या को निर्वस्त्र देखा तो अपना ओतरी का कपड़ा नीचे फेंका और फिर कन्या ने कहा मुझे बाहर निकालो, तो उन्होंने हाथ दिया निकालने के लिए, तो हाथ पकड़ के जैसे बाहर निकली देवयानी, तो हाथ को पकड़े हुए कहा कि आपने मेरा पानी ग्रहण कर लिया, मेरे हाथ को आपने पकड़ लिया। विवाह को पानी ग्रहण संस्कार कहते हैं। मैं जानती हूं कि आप क्षत्रिय हो और मैं ब्राह्मण कन्या हूं। ये विवाह समाज में जो है वो अनुमत नहीं है, इसको स्वीकार नहीं किया जाता है, ये अनुलोम विवाह, विलोम विवाह हो जाएगा। परंतु मैं आपको ये सत्य कहती हूं कि मेरे को बृहस्पति के बेटे कच्छ ने श्राप दिया है कि मुझे ब्राह्मण पति नहीं मिलेगा, इसलिए आपने अगर मेरा पानी ग्रहण हाथ का ले लिया है, एक बार हाथ को हाथ आपने पकड़ लिया है, तो अब आप मुझसे विवाह कर लीजिए। फिर देवयानी ने अपने पिता को जाके कहा शुक्राचार्य को कि ऐसे मेरा विवाह जो है महाराज ययाति से कराया जाए। और दूसरा विवाह ययाति का किससे हुआ? क्षत्रिय कन्या विश्वप्रवास की बेटी के साथ और सम्मृष्टा के साथ। अब क्या है कि क्षत्रिय की बेटी घर में है तो ब्राह्मण की बेटी से वो उसका आदर करेगी कैसे भी हो। ये इस विवाह में तो फिर दासी के रूप में उसको ले लिया था उसके दंड देने के लिए, परंतु हम इस विवाह का आपको उदाहरण दे रहे हैं कि महाराज ययाति की पहली पत्नी ब्राह्मण थी देवयानी और दूसरी फिर क्षत्रिय थी।
और ऐसा देखा जाता है कि सब क्षत्रिय कन्या से क्षत्रिय राजा विवाह करते थे। ऐसे भी बहुत सारा दिखता है, ऐसा नहीं कि नहीं दिखता है, परंतु यहाँ जो एक मर्यादा बताई है वर्ण आश्रम के, गृहस्थ आश्रम की, उसमें यहाँ लिखा है कि उसको दूसरी पत्नी अपने से नीचे वर्ण से चुननी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति तीसरा बार विवाह करना चाहता है, क्योंकि दूसरी पत्नी से भी अगर संतान नहीं हुआ, अगर तीसरा विवाह करना चाहता है तो फिर तो इस पत्नी को दूसरे से भी निम्न जाति की वैश्य के साथ विवाह करना चाहिए, अगर ब्राह्मण है तो। उदाहरणार्थ, एक ब्राह्मण की पहली पत्नी ब्राह्मणी, दूसरी पत्नी क्षत्रिणी, तीसरी वैश्यणी और चतुर्था शूद्राणी होगी। एक क्षत्रिय पहली विवाह क्षत्रिय महिला से कर सकता है, तत्पश्चात वैश्य और तथा शूद्र महिलाओं से। एक वैश्य दो जातियों से की पत्नी से विवाह कर सकता है, जातियों से पत्नी चुन सकता है, और एक शूद्र केवल शूद्र जाति से। अगर दूसरा विवाह भी करेगा तो शूद्र से ही करेगा, उससे नीचे कुछ नहीं है। इस प्रकार के क्रमिक विवाहों, क्रमिक मतलब एक के बाद एक विवाहों से परिवार में अपेक्षिता शांति बनी रहती है। अपेक्षिता शांति बनी रहती है। ये वर्ड क्या लिखा है यहाँ? By this progression of marriage, there will be a relative peace in the family. Relative peace in the family. और क्योंकि एक मर्यादा पहले हुआ करती थी कि हर वर्ण की कन्या अपने मर्यादा को जानती थी, अपने ऊपर के वर्ण की कन्याओं के साथ आदर का व्यवहार करती थी, इसलिए घर में प्रायः शांति, अपेक्षिता प्रायः शांति बनी रहेगी। ये वैदिक आदेश जो पहले श्लोक में वर्णित है, इससे पहला जो श्लोक था, विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जो भगवत भक्त नहीं है। इसका मतलब है कि वर्ण आश्रम एक धर्म है और भगवत भक्ति वर्ण आश्रम से ऊपर है, क्योंकि एक वैष्णव वर्णों से ऊपर हो जाता है। इसलिए भक्तों के लिए ये नेम नहीं है। इसका अर्थ ये हुआ, जो भगवत भक्त नहीं है, तो भगवत भक्तों के लिए क्या नेम है? हमारे को इस श्लोक से वास्तव में देखा जाए कि हम तो हम क्या कोई भी वर्ण आश्रम के व्यवस्था का अभी तो बहुत ही विकृत रूप है। फिर भी हमने देखा है कि 10-1 साल पहले तक तो ठीक तरह से हमारे पास जैसे समाज में हमारे ब्राह्मण कन्याएं, ब्राह्मण लड़कों के साथ विवाह होता था, दूसरी जाति में विवाह नहीं होता था। लेकिन अब हम देखते हैं कि ये आस्ते आस्ते समाप्त हो जा रहा है, इसका अब नाम निशान नहीं रह रहा है। अब तो यहाँ तक कि लड़का किसी लड़की से विवाह करे तो बहुत है, यहाँ तक कि जो है नौबत आ गई है। वी हैव रीच्ड टू द स्टेज दैट, और लड़के को लड़की से कम विवाह करना चाहिए। अब वर्ण आश्रम का तो सोचना ही दूर हो गया है वास्तव में। श्री प्रभुपाद देवी वर्ण आश्रम की स्थापना करना चाहता था। देवी वर्ण आश्रम का मतलब है सारे ही वैष्णव हैं, और वैष्णव सामान्य वर्ण आश्रम से ऊपर हैं। फिर भी जो प्रभुपाद का दृष्टिकोण था, माना एक पुजारी है तो ऐसी पत्नी से विवाह करे जो उसकी पूजा के कार्य में सहयोग करने में समर्थ हो। एक जो एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास का जैसे प्रेसिडेंट है या कोई मैनेजमेंट को देखता है, तो उसको ऐसी पत्नी से विवाह करे जो उसके उस कार्य में सहयोगी हो। एक भक्त है जिसका काम है विशेष रूप से व्यवसाय के माध्यम से मंदिर के लिए अर्थ उपार्जन करना, तो उसको ऐसी कन्या से विवाह करना चाहिए जिसकी बुद्धि
व्यवसाय के काम में उसका सहयोग करे। और कोई ऐसा भक्त है जो मात्र सेवा के कार्य में ही मंदिर में संलग्न है, कि सब्जियां लाना है, कि पकाना है, कि सफाई करनी है, तो उसको ऐसी कन्या के साथ विवाह करना चाहिए जो उसके काम में सहयोग करे। ये भी हमारे पास देखना चाहिए, लेकिन देखा नहीं गया आज तक। वो तो लड़के ने लड़की को पसंद किया और विवाह हो गया। ये विवाह तो आज वाले जो आजकल वाले बहुत कम चलते हैं। जब बड़े बुजुर्ग विवाह की व्यवस्था करते थे तो इन सब नियमों का विचार करते थे। अब विवाह, अब ऐसे विवाह हो गया कि चार्टर अकाउंटेंट कहता है कि मैं किसी चार्टर अकाउंटेंट की बेटी से विवाह कराऊं, और डॉक्टर कहता है कि मैं किसी डॉक्टर की कन्या से, कोई डॉक्टरी पढ़ती है लड़की, उससे विवाह करा लूं। वो इंजीनियर कहता है कि ये अब एक जो है प्रोफेशनल शादियों का भी एक प्रचलन चल पड़ा था। मैं मालूम है कि हमारे पास एक प्रोफेसर हुआ करते थे, उसने सिर्फ अपने शादी दूसरी डॉक्टर से इसलिए किया कि वो उसके प्रोफेशन में सहयोगी थी, दोनों अच्छी तरह से कमाई करके अपना जो सुख से रह सकते थे। तो ये एक विवाह का जो आजकल का प्रचलन है, सेम प्रोफेशन में विवाह करने वाला प्रचलन चल गया है। तो क्योंकि वर्ण आश्रम का तो अभी किसी को नाम भी नहीं आते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ये क्या होता था। जो भारत से बाहर रहते हैं उनको तो इसका कुछ पता भी नहीं। भारत में रहते हैं वहाँ भी ये सारा ही विकृत हो गया है। अब भक्तों के लिए प्रैक्टिकली क्या करना चाहिए, ये मेरे ख्याल में एक इशू है। इसके ऊपर चर्चा करनी चाहिए कि भक्तों के अंदर विवाह की व्यवस्था कैसे करनी चाहिए। आप लोगों में किसी का कोई सुझाव है कि भक्तों में विवाह की क्या व्यवस्था होनी चाहिए? प्रभुपाद की एक शिष्य कौशल्या आई थी एक रीयूनियन में बॉम्बे में, मेरे ख्याल में 40 साल इस्कान के बाद या ऐसे रीयूनियन के समय आई थी। उसने कहा समहाउ इस्कान में भी विवाह इतने सक्सेसफुल नहीं रहे जो ऐसे भक्तों के बीच में कराए गए, इतने सक्सेसफुल नहीं रहे ऑलमोस्ट। ये उसका एक अपना जो है अनुभव था। उसने अपने विवाह 2-3 किए थे उसने कन्या लड़की होते हुए, तो उसका अपना वो समाचार बता रही थी। तो अब इस्कान में विवाह के लिए क्या करना चाहिए, और इस्कान में भी विशेष रूप से मैं अनुभव से तो ये कहता हूँ बहुत समस्या है विवाहों की। हम वृंदावन में देखते हैं कुछ लड़के रशियन लड़कियों से शादी किया हुआ है, तो ऐसा एक कल्चर का मेल हो नहीं पाता है। तो इसका कोई एक मैरिज ब्यूरो होना चाहिए, एक मिनिस्ट्री होनी चाहिए गृहस्थ। असल में इस्कान में एक प्रयास किया जा रहा था, एक गृहस्थ मिनिस्ट्री होनी चाहिए जिसके अंदर कम से कम कुछ रूल रेगुलेशन इस्कान के विवाह के बनाने चाहिए कि इस तरीके से पुजारी कोई है तो उसको किसी दूसरे पुजारी की पत्नी के साथ, लड़की के साथ विवाह कराना चाहिए। ऐसा कुछ अपने इस्कान का स्ट्रक्चर में विवाह का कोई जो है फॉर्मेट सेट करना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ी एक संस्था है। अब लाखों लोगों से, लाखों फैमिलियाँ इससे जुड़ी हुई हैं, तो इसके लिए भी कोई एक नियमावली बना लेनी चाहिए ताकि भविष्य में आने वाले 50-100 साल के बाद इस्कान के अंदर विवाह के लिए भी कोई एक नियमावली होनी चाहिए। नहीं तो अभी भी हम 2 भाग में बटे हुए हैं। इस्कान हमारा एक प्रैक्टिस है, लेकिन जब विवाह की बात आती है तो फिर हम दूसरे पैरामीटर को सोचते हैं। वैष्णव होना चाहिए कम से कम, ऐसे कुछ पैरामीटर सोचते हैं। इस तरीके से हम जाते हैं। कुछ भक्त कहते हैं कि हमारी देखना कोई, भाई हम सिंधी है तो सिंधी लड़की से शादी करनी है, पंजाबी है तो पंजाबी लड़की ढूंढेंगे। ऐसा कुछ ना कुछ जो है अभी भी विचारधारा है इस्कान में। तो क्या करना चाहिए विवाह के विषय में, क्योंकि अब तो 99% इस्कान कांग्रीगेशन है। ब्रह्मचारी
तो 1-2% भी नहीं होंगे इस्कान की सारी कम्युनिटी में। जितने इनिशिएटेड डिवोटी इस्कान के हैं इस वक्त, उसमें ब्रह्मचारियों का परसेंटेज तो 2-4% भी नहीं होगा, 90% से ऊपर ग्रस्त हैं। और उसके लिए निश्चित रूप से कोई नियमावली भविष्य में बना लेनी चाहिए कि इस्कान में एक बार दीक्षित होने के बाद भविष्य में उनके बच्चों और बच्चियों के विवाह के लिए क्या नियम बनाए गए हैं, उन नियम को फॉलो करते हुए विवाह के लिए व्यवस्था करनी चाहिए। और ऐसे कुछ मैरिज ब्यूरो बने होने चाहिए जहां लड़के और लड़कियों का आपस में मेल करा के, गुणों का मेल करा के ज्योतिषी से और विवाह को करने की व्यवस्था करनी चाहिए। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न जिज्ञासा है? थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा। टॉपिक प्रभु जी, चैट बॉक्स में एक 3-4 क्वेश्चंस है, आप अगर छोटे से आपका सारांश आपका आंसर दे। चैट बॉक्स कहाँ है मेरा चैट बॉक्स? चैट बॉक्स एक हाथ ऊपर पड़ा है, पवन अडला, हाँ, उसका हाथ ऊपर है। चैट बॉक्स मुझे नजर आ जाए तो मैं देखूं, मेरा पहले तो नजर आता था। ये पड़ा, मिल गया, चैट बॉक्स मिल गया। चैट बॉक्स में पहला क्वेश्चन है, वंडरफुल क्लास प्रभु जी, प्लीज रिजॉल्व दिस क्वेश्चन। नंबर 1, Srila Prabhupada wants to marry twice, but his father suggested not to. Can you explain on this, प्रभु जी? प्रभुपाद जी पहली पत्नी शादी के बाद संतुष्ट नहीं थे, कोई आपस में गुण नहीं मिल रहे थे, तो प्रभुपाद ने कहा कि मैं दूसरा विवाह करूं। पिताजी ने कहा बेटा बहुत अच्छा है, इससे तुम्हारा इतना ज्यादा अटैचमेंट नहीं है, तो भविष्य में भक्ति के लिए तुम्हें संन्यास लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी, इसलिए दूसरा विवाह करने के झंझट में मत पड़ो। ये उसके पिता ने इतना बड़ा अच्छा उनको सलाह दिया कि प्रभुपाद ने समय आने के ऊपर संन्यास लिया और इस्कान की स्थापना करके सारे संसार का उद्धार कर लिया। तो उनके पिताजी ने एक ये दिव्य उनको एक दिव्य संदेश दिया था कि बेटा जिसमें आकर्षण कम है वो बहुत अच्छा है, क्योंकि भविष्य में आपको जो है वृक्त होने में कोई विविधान नहीं पड़ेगा, आपको जो है अटैचमेंट नहीं रहेगी, तो आप आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नति करने में सफल होंगे। तो इससे एक बात इस एपिसोड से, इस प्रसंग से ये साफ होती है कि बॉडीली अट्रैक्शन जो है वो विवाह का उद्देश्य नहीं होना चाहिए, वो आकर्षण सदा रह नहीं सकता। इसलिए अस्थायी आकर्षण में इतना ज्यादा अटैच नहीं होना चाहिए, ये प्रभुपाद जी के पिता का कहना था। क्योंकि ये आप कहते हैं कि ये बॉडीली अट्रैक्शन जो है वो इतना अच्छा नहीं है, मैं दूसरा विवाह कराना चाहता हूं, तो पिताजी ने कहा नहीं। और प्रभुपाद भी नहीं चाहते थे कि उनके शिष्य एक से अधिक विवाह करें, प्रभुपाद चाहते नहीं थे, लेकिन फिर भी कुछ शिष्य करना चाहते थे। और प्रभुपाद was not encouraging to have second marriage. और चित्रकेतु महाराज ही मैरिड हाउ मेनी वाइफ्स प्रभु जी? तो हजारों थी, 500 से ज्यादा थी। आई हर्ड लाइक इन मिलियंस। हो ये वैसे भी है, उनसे संतान एक भी नहीं हो रहा था, इसलिए विवाह करता जा रहा था। राजा था, उसके लिए कोई पुत्र संतान होना आवश्यक था, इसलिए। और उसके भी पूर्व जन्म की एक कथा है कि शायद कोई स्वीट राइस ऐसे बनाते हुए कुछ उसके अंदर जो है एंट्स पड़ गई थी, सारी मर गई थी। वो सारी एंट्स फिर उसकी पत्नी होके आई थी और उनको फिर शराप था कि कोई संतान नहीं होगा। उसका भी एक पास टाइम और है जो वेरी विविडली मुझे याद नहीं है, लेकिन उसके इतनी सारी पत्नियों के बाद भी किसी से संतान नहीं था, तो इसलिए वो ज्यादा की। वाई माद्री अंडरगॉन सती इवन शी इज सेकंड वाइफ। कुंती और माद्री ये दो पांडु महाराज की पत्नियां थी। कुंती बड़ी थी, माद्री छोटी थी। और कुंती के
3 पुत्र थे, माद्री के 2 पुत्र थे। और पांडु महाराज का शरीर छूटा माद्री से सहवास करते। तो माद्री ने कहा क्योंकि मेरे कारण पांडु महाराज का शरीर छूटा है, इसलिए मुझे सती बनने का अधिकार मिलना चाहिए, क्योंकि ये मेरे कारण हुआ है। अगर नेचुरल डेथ होती तो फिर कुंती पहली महारानी थी, उसका सती होने का अधिकार था। परंतु माद्री के सहवास करते समय पांडु को श्राप था ऋषि का, और माद्री उसका कारण बनी, इसलिए माद्री ने कहा कि सती मैं बनूंगी, क्योंकि मेरे कारण पति मेरे का देहांत हुआ है। और दूसरी दृष्टि से कुंती ऐसी रानी थी जो 5 पुत्रों को एक दृष्टि से देखने में समर्थ थी। संभव माद्री अपने पुत्रों से पक्षपात कर सकती थी, लेकिन कुंती नहीं कर सकती थी। ये दूसरा कारण था कि बड़ी रानी 5 पुत्रों को संभाल सकती है, और ऐसे ही कुंती ने किया। कुंती ने कभी भेदभाव नहीं किया, और इसलिए माद्री सती हो गई। आई गेट लॉट ऑफ क्वेश्चंस। कहाँ गया? प्रभु जी, एवरी गृहस्थ शुड बी पुजारी, ये कहाँ गया? आई गॉट लॉट ऑफ क्वेश्चन. I know some answer, but to get higher answer and to correct understanding, I ask a question. It is fine, Prabhuji, very nice. It is good for our knowledge to be sharpened, and we try to understand things in proper context. Next question is, Prabhuji, isn't every grihastha should be pujari? No. Pujari means in every house we can do our puja. हर एक व्यक्ति अपने घर में पूजा कर सकता है, लेकिन पुजारी एक 4 महीने का डिप्लोमा है, और वो मंदिर का एक जो है ऑफिशियल पुजारी होता है। उसके लिए रूल्स रेगुलेशन जो है वो बहुत ज्यादा है, और उस पुजारी का एक ब्राह्मणिकल कल्चर होता है, बिल्कुल कंप्लीटली दूसरा। और हम सब पुजारी एक फॉर्मल पुजारी, अपने घर में भगवान को भोग लगाने तक के पुजारी हैं, और अपने साधन के लिए मंगल आरती कर लेते हैं, वो पब्लिक के लिए नहीं है। जो पुजारी मंदिर का है वो सबसे बड़ा प्रीचर है पब्लिक में, क्योंकि डीटी की ड्रेसिंग अच्छी है, मंदिर की क्लीननेस अच्छी है, तो बहुत से लोग उससे आकर्षित होकर मंदिर आते हैं। तो पुजारी एक सेपरेट प्रोफेशन है, और हम सब नॉर्मली जो है रेगुलरली अपने घर में अपना साधन समझ के अर्चना हमारा साधन भक्ति का एक अंग है, वो अपने घर में कर सकते हैं। लेकिन जो पंचरात्र विधि से मंदिर की पूजा होती है, उसके लिए विशेष पुजारी होते हैं। और हरे कृष्णा दादा। हाँ, There's another question from Vanisha Devnani Mataji. She is asking, one clarification, what will be the impact if marriage happens in the same gotra? आसमान से बिजली नहीं गिरेगी, और कोई बात है कि पहले जमाने में हर एक ऋषि का अपना एक विशेष लाइन हुआ करती थी, वैदिक लाइन, उपनिषद लाइन। तो क्या है कि 2 अलग गोत्रों से विवाह करने से जो संतान होता था, उसमें दो जो है विजडम 2 प्रकार से आती थी। और अगर एक ही गोत्र से विवाह करेंगे तो एक ही लाइन चलेगी, 2 लाइनें साथ में मिक्स नहीं हो पाएगी। तो ये बेसिकली, और हमारे जो मेडिकल साइंस में फिर कहते हैं कि मानो एक डायबिटीज माता का लड़का है और डायबिटीज माता की लड़की से विवाह करेगा, तो उसमें डायबिटीज होने के चांसेस 100% है। और अगर वो मानो कि एक जो बीमार नहीं है और एक बीमार है, ऐसे शादी होगी तो 50% चांसेस है। तो असल में गोत्र का अर्थ होता था कि 2 मिक्सचर्स में कम चांसेस एक जैसे गुणों के हों और कॉम्प्लिकेशन कम हो, इसलिए ऐसा हुआ करता था। अब तो वर्णों का लोगों को पता भी नहीं है। हरे कृष्ण प्रभु जी, वेरी इंफॉर्मेटिव क्लास ऑन रियलिटीज ऑफ मैरिज इन टुडेज टाइम। हरि बोल। ओके, और आगे क्या लिखा है?
There's more questions we can take it. हाँ, yes. Simple questions है कि there's a saying that marriages happen in heaven. They already pre-decide. So what about that? दे आर प्री डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू अवर कर्मा। ऐसा नहीं है कि भगवान अपने तरफ से कोई लड़की जो हमारे पुराने लेना देना किसी के साथ है, कौन किसी को कितना दुख देगी सुख देगी, वो भी उनके कर्मों के अनुसार विवाह का जो है अरेंजमेंट हो सकता है। जैसे हम कहते हैं हर शिष्य के लिए गुरु पहले से जन्मे जन्मे गुरु से, ऐसे कुछ पत्नियों का योग अपने कर्मों से पहले ही बना होता है, ये ठीक है। फिर भी एक फार्मूला है कि जब उनका योग बना है तो भी हमारे को जैसे भाई सब लोगों का इंश्योरेंस जब होता है तो सबका मेडिकल चेकअप होना जरूरी है। मेडिकल चेकअप दोनों सबका कर लेना चाहिए कि कोई इसमें प्रॉब्लम है तो नहीं। ऐसे मानो कि दोनों का ऊपर से बना हुआ मैरिज का हुआ है तो भी पेरेंट्स से पूछना चाहिए और उनके गुण मिलाने चाहिए, ज्योतिष से गुण मिलाने चाहिए, और अगर नहीं मिलते हैं तो नहीं करना चाहिए। क्योंकि हो सकता है कि ऐसे कोई दुष्कर्मों के कारण किसी पति को परेशान करने के लिए उसके गले में बंधना है, अगर पहले पता लग जाए तो उससे बचा लेना भी जरूरी है। और ऐसे होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं सब पत्नियां सुख दे और सब पति सुख दे, ऐसा नहीं होता है। Thank you so much. Hare Krishna, Dhanavad Prabhuji. Prayer request to me and Sanjay Prabhu, our 20th anniversary today, and also wants to donate 20 Bhagavad Gita. जय हो, हरे कृष्णा। तो 20 साल किसी की शादी की होगी। मैं एक जोक बता देता हूँ। एक पति पत्नी की 25वीं सालगिरह थी। पति बाहर बैठा हुआ दुखी था, सर के ऊपर हाथ रख के बैठा हुआ। पत्नी का आज तो आपको खुश होना चाहिए, हमारा 25 साल की वर्षगांठ है, एनिवर्सरी है। पति ने कहा सच कहूं, पहली बार हम तुमसे मिले थे, तुम्हारा पिता पुलिस वाला था, मेरे को पकड़ के कहा देखो मेरी पत्नी से शादी करो नहीं तो 25 साल जेल में जाओ। आज मैंने दूसरा ऑप्शन चुन लिया होता तो आजाद हो गया होता, बस पहला ऑप्शन चुना है इसलिए अभी तक बंधा हुआ हूं। ये उसने कहा था या तो अब शादी करो नहीं तो 25 साल जेल में जाओ। मैं उस वक्त जेल में गया होता तो आज निकल जाता, लेकिन मैंने शादी किया तो अब तो निकलना मुश्किल है, इसलिए दुखी हूं। हरे कृष्ण। प्रभु जी की जय। Srila Prabhupada ki jai. Srila Prabhupada is doing only puja. Srila Prabhupada father doing only puja his whole life. Srila Prabhupada said, can't this be standard in the ISKCON to have Gaur Nitai deity and worship is made mandatory? Yes, we can. Every house generally has now deities, Gaur Nitai or Jagannath or Radha Krishna, and they can do their puja, but it's not the puja according to the Pancharatra Vidhi, which is in the temple deities. टाइम पे सुलाना है, टाइम पे उठाना है, 5 बार भोग लगाना है, 5 आरती करनी है, ये घर में नहीं कर सकते हम। घर में हम अपने साधन के लिए मंगल आरती करते हैं, ज्यादा से ज्यादा साइन आरती करते हैं बस, और दोपहर को भोग लगा देते हैं। तो डीटी वर्शिप जो है उसके 2 विभाग है। एक है हमारे साधन भक्ति की अर्चना, वो हमने भक्ति शास्त्री में उतना सिखाते हैं जो घर में कर रही है। एक है पुजारी बनना मंदिर का, जो मंदिर पब्लिक के लिए है, उस पुजारी का स्टैंडर्ड दूसरा होता है। हरे कृष्णा। और कोई क्वेश्चन? गीता माता जी, हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, वेरी नाइस क्लास। प्रभु जी, मेरा सवाल ये है कि यहाँ पर वर के लिए या पति के लिए तो बहुत कुछ कहा गया है, बट पत्नी केवल क्या पति को उनकी सेवा और उनके भक्ति में सहायक बनके भगवत धाम प्राप्ति कर सकती है, या अलग से कुछ होना चाहिए? क्योंकि पत्नी के लिए तो यहाँ पर कुछ भी नहीं कहा गया है। आगे कुछ शायद कहा जाए, ऐसे भी हो सकता है। समान गुण तो कहा गया है, इसका मतलब जैसे पति के गुण है ऐसे पत्नी में गुण होना चाहिए। ये समान गुणों का तो वर्णन किया है।
वैसे एक बात तो जैसे आप कह रही हैं, पति के साधन का आधा फल पत्नी को सहयोग के कारण अपने आप मिल जाता है। इसका मतलब पति के साधन से पत्नी का उद्धार हो सकता है, वो उसके साधन के सेवा में अगर सहयोग करे तो। ये तो ठीक है। और जैसे कहते हैं कि पत्नी का वर्ण वही होता है जो पति का वर्ण होता है। पत्नी का ज्योतिष भी अलग नहीं देखते हैं। कहते हैं जो पति का ज्योतिष है वही पत्नी का ज्योतिष है। वास्तव में विवाह के बाद, विवाह से पहले दोनों के गुण मिला लेना चाहिए और फिर सुखपूर्वक आपस में मिलकर भगवान की सेवा करनी चाहिए। कृष्ण कॉन्शियस में ये स्टैंडर्ड ये है कि हम पति पत्नी एक दूसरे की भोग के लिए नहीं है, लेकिन हम दोनों मिलकर भगवान की सेवा के लिए हैं। हम दोनों भगवान के सेवक हैं, भगवान हमारे स्वामी हैं और हम दोनों मिलकर भगवान की प्रसन्नता के लिए संतान उत्पन्न करेंगे ताकि भविष्य में भगवान की ये पूजा प्रतिष्ठा जो भक्ति का कार्य चलता रहे। ऐसे दृष्टिकोण से विवाह करना चाहिए। ये हमारे व्यक्तिगत भोग के लिए नहीं है, लेकिन ये भगवान की पूजा में सहयोग के लिए है। जो वैदिक विवाह है वो भोग के लिए नहीं है, भगवान की सेवा में सहयोग के लिए है। ठीक है, थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। नरोत्तम कृष्ण प्रभु जी, यू वांट टू से समथिंग? हरे कृष्ण प्रभु। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। क्या समाचार है नरोत्तम दास? समाचार बाबा आईसीयू में 1 महीने से। ओ कृष्ण, उते कहाँ? दुबई में? वही दुबई में एनएमसी हॉस्पिटल। आईसीयू में बाबा आए माने साह में तकलीफ है? लंग्स में पानी भर गया था, वही लंग्स, वही साह में तकलीफ माने लंग्स में पानी भर। छो सोजन तो सजे बदन ते हुई, वो लंग ताई वही होंदी। वो भी थी, ब्लड क्लॉट भी हो गया था सोए 6 महीने से। ओ माय गॉड। 1 महीना हो गया आईसीयू। भगवान अब उनको कष्ट से मुक्त करे और अपने चरणों में स्थान दे। आप 1-2 माला उनके लिए ज्यादा जपो कि पिताजी का सदगति हो बस, और दुख कम हो उनको। अब वो तो क्या कर सकते हैं। कृष्ण कृष्ण कृष्ण। सो प्रार्थना करते हैं पिताजी के लिए। रसिका चरण प्रभु, उनका नाम है। इनिशिएशन भी वकीला तो इनिशिएशन भी हो गया 15 तारीख को। बहुत अच्छा। सॉरी 2 मार्च को। नहीं, बहुत अच्छा इनिशिएशन हो गया। भगवान करेगा उनको अपने चरण में। रसिका चरण का रसिका चरण दास, रसिका चरण रसिका चरण प्रभु, रसिका चरण प्रभु दास। बस भगवान अपना पाए चरणन में स्थान दे, दुख का मुक्त करे। और कोई प्रश्न है प्रभु? दुख की प्रार्थना सबको करेंगे। हरि बोल हरि बोल। थैंक यू। आपका बहुत प्रकट करते हैं। आप मॉरिशस से भी बैठ के आपको क्लास दे रहे हैं। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। और आज सुबह की क्लास नहीं है इसलिए आपकी दे रहा हूँ। कल था सुबह क्लास। अच्छा, थैंक यू। इसमें इस टॉपिक में कुछ था नहीं ऐसा जो प्रैक्टिकल हो। अभी एक हाथ ये पवन अदला का ऊपर पड़ा है। प्रभु जी का क्वेश्चन हम कल ले लेंगे प्रभु। इट्स ऑलरेडी 8 हियर, एवरीबॉडी हैज टू गो टू वर्क। अगर आपकी आज्ञा हो तो कार्यक्रम को आप। हरे कृष्णा।